क्लास 10th में आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का अपवर्तन। अभी तक हम केवल परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आज हम पढ़ाएंगे आपको प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं कि प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम क्या होता है? जैसे पानी है, हवा है, कांच है, हीरा है। तो कि प्रकाश की जो किरण है, जैसे हवा से कांच में जाए तो हवा है, कांच है, ये सब माध्यम है, माध्यम कहलाते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी हट जाती है। कैसे? देखिए, ये हमारा कोई पृष्ठ है, ये कांच है और ऊपर का जो माध्यम है वो वायु है और ये कांच है। कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम यानी वायु से और सघन माध्यम यानी कांच में प्रवेश करती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। यह हमने अविलंब मान लिया है, ठीक है। ये कांच का गुटका है, इस पर ये अविलंब है N1 N2। OA प्रकाश की आपतित किरण है, AB अपवर्तित किरण है, ठीक है। तो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी वायु से जब कांच में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरण, ये कांच है और ये अविलंब है और ये सरफेस है, ये सरफेस है अपवर्तन का। तो जब कोई प्रकाश की किरण कांच से वायु में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो इन दोनों चित्रों में अंतर दिख रहा है कि ये जब वायु से कांच में जाती है किरण तो अविलंब की ओर झुक रही है, जब सीधी आनी चाहिए इधर झुक रही है। और जब कांच से वायु में जा रही है तो ये अविलंब से जैसे सीधी निकलती लेकिन हट रही है। और जब ये यानी अविलंब के पास आना, अविलंब से दूर हटना, यही जो प्रक्रिया है, जो घटना है, यानी अपनी प्रकाश किरण का अपने मार्ग से विचलित होना यानी हटना, उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस वाले से देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये जो तीनों भाग लिए हैं वो कागज के तल में लिए गए हैं, कागज के पृष्ठ पर ऊपर कागज के अनुसार लिए, कागज के तल में लिए गए हैं। और दूसरा नियम क्या है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतित यानी आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियत। ये दूसरा नियम जो लिखा है यहाँ, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन, ज्या को बोलते हैं साइन, अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। यदि आपतन कोण बराबर I तथा अपवर्तन कोण R हो, I और R जो चित्रों में दिखाए गए, तब साइन I अपॉन साइन R बराबर नियतांक। इस नियम को, इसको डिब्बे में बंद कर दिया, इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आता है कि स्नेल का नियम लिखिए तो आपको प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम लिखना है, ठीक है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, तथा n से व्यक्त करते हैं।
अब यहाँ ध्यान दीजिए कि नोट कि एन के दोनों ओर क्रमशः पहले तथा दूसरे माध्यम का संकेत लिखा जाता है। एन क्या है यहाँ पर? एन को अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो नियतांक है इसको हम क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो उनका हम संकेत लिखते हैं, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ए मीन्स एयर, तो ए एन जी, और जी मीन्स ग्लास, तो ए एन जी लिखेंगे। अगर हम लिखना है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ए मीन्स वायु के सापेक्ष जल मीन्स वाटर, तो ए एन डब्ल्यू। इस तरह से लिखा जाता है। तो इनके संकेत लिखे जाते हैं दोनों को, किसके सापेक्ष किसका। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक कहते हैं। दिशा में जो परिवर्तन का जो विस्तार होता है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। जो प्रकाश की किरण विस्तारित हो रही है या कम हो रही है उसी को हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो वही तो डेफिनेशन बता है, जो संबंध है कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। तो प्रकाश की चाल का अनुपात है, जैसे वायु में और कांच में, कोई भी माध्यम है वायु के सापेक्ष लेना, या ए एन जी बराबर सी अपॉन वी जी। सी वायु में प्रकाश की चाल है सी, और वी जी, जी मीन्स ग्लास, तो कांच में प्रकाश की चाल। इसी प्रकार हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, तो वही वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, तो सी अपॉन वी डब्ल्यू। अब लेंस क्या होता है? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कांच होता है जो दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। नंबर 2 अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। आप देखिए उत्तल लेंस कौन से होते हैं कि ऐसे वो जो यानी उत्तल लेंस किनारों पर पतले और बीच में मोटे होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। जो लेंस बीच में पतले और किनारों पर मोटे होते हैं उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। तो ये हमारे उत्तल और अवतल लेंस हैं। अब लेंसों की हम अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर ऑफ लेंसेस। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ नेचर ऑफ लेंस, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। अब देखिए ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ये उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष होती है, ये मुख्य अक्ष होती है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। तो मुख्य यानी उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को और दूर दूर फैला देता है। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे? अभिसारी प्रकृति कैसी है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं, यानी यहाँ पर फोकस हो। इसीलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसके विपरीत अवतल लेंस, ये वाला, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। डेफिनेशन इधर भी है। गिरने वाली यानी लेंस, अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के बाहर की ओर को विभिन्न कणों से मुड़ जाती हैं
तथा फैलकर और अधिक दूर दूर हो जाती हैं। इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है। इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्योंकि जो उत्तल और अवतल जो लेंस होते हैं, इनके पृष्ठ ये बाहर की तरफ होता है, इनका जो वक्र है वो बाहर की तरफ है केंद्र से, इसलिए ये दूर दूर फैलाता है। और उत्तल लेंस में ये जो वक्र है ना पृष्ठ, वो अंदर की तरफ होता है, मोक्ष अक्ष की तरफ आता है, इसलिए वो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। ये इनका कारण है। ठीक, अब लेंसों से, हाँ, इसलिए इस लेंस को हाँ अधिक दूर दूर हो जाती हैं। इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश किरणों को और अधिक फैला देता है। इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब लेंसों से संबंधित हम कुछ परिभाषाएं बताएंगे, जैसे मोक्ष अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस की मुख्य अक्ष कहते हैं। नंबर 2, दूसरी, प्रकाशीय केंद्र। यदि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं बराबर हैं, तब लेंस का मध्य बिंदु ही प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इस चित्र में ये उत्तल लेंस है, इसका जो मध्य बिंदु है, ये वक्रता त्रिज्या, दो पृष्ठ हैं। लेंस क्या होता है? लेंस एक खोखले गोले का नहीं, सॉरी, ये जो लेंस की जो हमने डेफिनेशन बताई है, वो बताई है कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो एक गोलीय पृष्ठ या दो गोलीय पृष्ठों से होकर घिरा बनता है। जो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है उसे हम लेंस कहते हैं। तो इनकी ये वक्रता त्रिज्याएं, ये और ये, तो इनका जो केंद्र होता है उसी को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। मध्य बिंदु, लेंस का मध्य बिंदु ही उसका प्रकाशीय केंद्र है, ये और ये, इसे सी से व्यक्त करते हैं। दूसरा, तीसरी, फोकस तथा फोकस दूरी। फोकस, लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली किरणें अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस एफ डैश कहते हैं। ये देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु ये है से चलने वाली प्रकाश की किरणें या एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें से हो रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो इस बिंदु को लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं और इसे एफ डैश से व्यक्त करते हैं। प्रथम फोकस को ये एफ और डैश, ये एफ डैश, ये प्रथम फोकस है। लेंस के वक्रता केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी को लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहते हैं। अब लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर, अब इसका उल्ट, हमारे चित्र में इसी प्रकार, ये तो प्रथम फोकस हो गया, अब द्वितीय फोकस बताएंगे। इसी प्रकार कि लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु में से या तो होकर जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं। एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसमें तो एक निश्चित बिंदु की ओर जाती हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस में एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं, ये एफ द्वितीय फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। प्रकाशीय केंद्र से द्वितीय फोकस तक की दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते
हैं। द्वितीय फोकस इसे एफ से व्यक्त करते हैं। नंबर 4, फोकस तल। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को लेंस का फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले लंबवत, ये फोकस है, ये वाला लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले तल को, और मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के फोकस में से और मुख्य अक्ष के लंबवत, तो ये परपेंडिकुलर, मुख्य अक्ष के लंबवत हो गया, ये लंबवत हो गया मुख्य अक्ष। इस तल को हम फोकस तल कहते हैं। नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे आपको फिर लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जैसे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम थे 3, उसी तरह से लेंसों के भी नियम हैं। तो फिलहाल आज आप इतना ही समझिए, लर्न करिए और कंप्लीट कीजिए वर्क। थैंक यू।